ईरान और इजराइल का युद्ध जो है उसका असर अब नैनीताल में भी देखने को काफ़ी मिल रहा है। यहाँ पर लगातार होटल संचालकों को कैश न मिलने के कारण बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर होटल कई सारे बंद हो चुके हैं, स्ट्रीट फूड की दुकानें लगभग ठप हो चुकी हैं और इसी तरह बड़े होटल संचालक जो हैं अपने मेन्यू कार्ड को छोटा कर रहे हैं। उन्होंने अपने मेनू से कई सारी जो चीज़ें हैं उनको हटा दिया है। तवा रोटी, साउथ इंडियन, चाइनीज़ फूड को बिल्कुल मना कर दिया है और ऑन डिमांड खाना देने से मना कर दिया है। सिर्फ दाल चावल या पारंपरिक भोजन जो है वहीं उपलब्ध हो पा रहा है। उनका कहना है कि गैस की किल्लत लगातार बनी हुई है, यहाँ पर उन्हें सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इस कारण ये दुविधा हो रही है। अब ऐसे में पर्यटन सीजन को लेकर उनके अंदर एक डर है कि पर्यटन सीजन में अगर इसी तरह की स्थिति रही तो कहीं उन्हें होटल बंद ना करना पड़े। उनके इस कार्य से कई सारे लोगों की जो है नौकरी जाने का भी खतरा बना हुआ है। आइए हम बात करते हैं होटल संचालकों से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू सिंह बिष्ट है। अच्छा, ये जो युद्ध की वजह से जो गैस की किल्लत चल रही है, इससे आपको होटल चलाने में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कतें आ रही हैं सर। ये मेन तो हमारा देखिए पुराना हमने स्टोव भी निकाल दिया है, इंडक्शन पे भी हम लोग काम कर रहे हैं और बाकी जो ऐसे मतलब तुरंत जो आइटम बनता है वो लगभग हमने सारा ही बंद कर दिया है। जैसे जो एक बार दाल चावल बना लिया या फिर इस टाइप से ही जो एक बार में बन जाता है वैसा वाला ही ऑर्डर ले रहे हैं हम। जैसे इंस्टेंट ऑर्डर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। अच्छा, तो अभी से पर्यटन सीजन को लेकर अभी तो भीड़ बढ़ती है, इस तरह में आपको क्या चैलेंजेस लग रहे हैं, क्या दिक्कतें आएंगी आप लोगों के सामने? समझ में ही नहीं आ रहा है सर कि आगे को कैसे होगा, क्या होगा करके। मतलब एकदम अनिश्चितता में हम हैं। मतलब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है। सरकार भी कुछ साफ साफ नहीं बता रही है कि आगे को कब तक मतलब ये सिलेंडर रेगुलरली मिलेगा, कैसे क्या मिलेगा, कुछ पता नहीं। कॉमर्शियल सिलेंडर की आप लोग बिल्कुल भी जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं? नहीं, हमें तो बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है सर। वो कह रहे, कोई कह रहा है बुक से मिल रहा है, कोई कह रहा है GST नंबर से मिल रहा है। तो हमारा तो छोटी दुकान है सर, हम तो छोटे व्यापारी हैं, तो हमें तो कैसे भी नहीं मिल रहा है सर। तो इस तरह से होटल संचालन में भी दिक्कतें आएंगी आपको भविष्य में? बंद करके जाना पड़ेगा, लास्ट ऑप्शन तो वही है। कहीं से कुछ नहीं होगा तो बंद करके ही जाना पड़ेगा। ओके, कई सारे होटलों ने जो अपने मेन्यू में भी चीज़ें कम कर दी हैं और दाम भी बढ़ा दिए हैं। अगर ऐसी स्थिति रही तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? हम रेट तो नहीं बढ़ाएंगे सर, जब तक हमारा चल रहा है तो ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेली बेसिस वाले लोकल वाले ही खाने आते हैं सर, रिक्शे वाले, नाव वाले, तो हम रेट तो ऐसे में नहीं बढ़ा सकते हैं। बाकी अब जब नहीं हो पाएगा तो फिर हम बंद करके ही जाएंगे सर। ओके। इजराइल के युद्ध में जो संकट पैदा हो रहा है गैस किल्लत को लेकर, इसमें होटल संचालन में क्या दिक्कतें आ रही हैं, किस तरह से समस्या हो रही है आप लोगों को? सर समस्याएं तो बहुत हो रही है। एक तो कॉमर्शियल सिलेंडर हम लोगों को मिल नहीं रहे हैं और अब हम लोगों ने जैसे तैसे करके मतलब थोड़ा डीजल वगैरह स्टोव वगैरह जो खरीद रहे हैं, स्टोव भी हम मतलब इतने पैनिक रेटों में खरीद रहे हैं कि हम कुछ कह नहीं सकते। और कुछ कभी कोयले का मतलब जैसे तंदूर में हम कोयला वगैरह डाल के उसको अपना जो बाकी सामान है वो बना रहे हैं। कॉमर्शियल सिलेंडर क्या उपलब्ध हो पा रहे हैं आपको? हम लोगों को तो यहाँ नहीं हो रहे हैं बिल्कुल भी, लेकिन हमने जहाँ तक हम लोग अभी सोचने में थी कि अल्मोड़ा और ये बागेश्वर में कम से कम हफ्ते में एक सिलेंडर तो उनको मिल रहे हैं, जिससे उनका थोड़ा मतलब काम चल रहा है। तो अभी जैसे पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, ऐसे में आप लोगों को क्या दिक्कतें सामने आएंगी? ऐसे में तो हमें बहुत कई दिक्कतें आएंगी। ऐसे में तो हम क्या करेंगे, हो सकता है कि कहीं दुकानें भी बंद करनी पड़ सकती हैं। अब जैसे अब बाकी और चीज़ों में भी है। अब जैसे रेट है, अभी तो हम लोगों ने रेट बिल्कुल नॉर्मल ही जो हमारे अभी आज से 6 महीने पहले भी थे वही रेट हमने अभी रखे, क्योंकि चले ज़्यादा 10 रुपये नहीं तो 2 रुपये हम अपना बचा सके, बाकी दिन दुनिया चलेगा। हमारा जो स्टाफ है, जो हमारे संग इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनका भी जरिया चलते रहना चाहिए। उनकी भी रोजी रोटी हो, उनको हमारे उससे उनका भी घर परिवार चलता है और उनके उससे हमारा घर परिवार चलता है। शहर में कई होटलों ने अपने मेन्यू में जो है आइटम्स को कम कर दिया है खाने के और दाम भी बढ़ा दिए हैं। ऐसे में आपकी क्या भविष्य में भूमिका रहेगी? होटल के मेन्यू में तो कई आइटम तो हमने भी इस समय वो कर दिए हैं। क्या ऐसे कौन सा आइटम है जिनकी डिमांड रहती थी और आपने उनको अभी कम कर रखा? चाइनीज़ के आइटम हो गया, साउथ इंडियन हो गया और कुछ पनीर के ऐसे आइटम होते हैं, और जैसे तवा रोटी वगैरह हो गई जो सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, तवा रोटी वैसे आज के टाइम में वो चीज़ें हमने बिल्कुल इस समय बंद कर के बराबर कर दी, मतलब बंद ही कर दी। क्या आपकी क्या उम्मीद है कि क्या सुविधाएं होनी चाहिए भविष्य में पर्यटन सीजन को लेकर? पर्यटन सीजन को लेकर अभी जैसे सरकार जैसे अभी तो कदम उठा ही रही है, वैसे अभी तक तो मतलब सरकार ने फिर भी थोड़ा बहुत कंट्रोल कर ही देखा है। हमसे सरकार से यही उम्मीद है कि हम लोगों को कम से कम हफ्ते में 2 सिलेंडर भी अगर मिल जाए तो हम लोग मतलब कुछ थोड़ा बहुत कर कूट के अपना भी जरिया चलता रहेगा और गवर्नमेंट को भी नुकसान नहीं होगा, गवर्नमेंट का भी प्रॉफिट होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ते रहेगा, हमारे भी कर्मचारियों को, उनके बेचारों को पैसे मिलेंगे, हमारा भी घर परिवार चलता रहेगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।